प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं। शिखा मिश्रा जी का प्रश्न है। वे कहती हैं अर्थात पूछती हैं कि ये नवनिभृत निकुंज क्या है? निकुंज और नवनिभृत निकुंज में केवल सखी भाव से ही प्रवेश है क्या और कोई भाव से नहीं? देखिए शिखा जी, या फिर अन्य अन्य जो साधक साधिकाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सभी प्रश्न कर यदि उनके हृदय में ऐसा कभी आया हो तो वे आज उत्तर ले लें। नवनिभृत निकुंज ये होते हैं, नव का अर्थ होता है नया, नवीन। एक तो होता है ये शब्द वही है, अर्थ दो हैं, और दूसरा अर्थ होता है नव का यानी नौ। तो ये नौ निभृत निकुंज होते हैं। तो इन निभृत निकुंजों में क्या होता है पहले तो ये समझिए, संक्षेप में समझ लीजिए, बिल्कुल डिटेल नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है। नव का अर्थ होता है नौ और निभृत निकुंज ये होते हैं बहुत दुरू होते हैं, बहुत गुप्त होते हैं, गोपनीय होते हैं। तो नौ किनके हैं ये निभृत निकुंज? अष्ट महासखियाँ, ध्यान दीजिए, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, चित्रा सखी, सुदेवी, रंग देवी इत्यादि, ये सारी जो सखियाँ हैं, इन सखियों के 8 निकुंज तो ये होते हैं। इनके निभृत निकुंज भी होते हैं और एक है श्री प्रिया जी का निकुंज, अपना प्राइवेट पर्सनल। समझ गए? तो ये तो हो गए 9 निभृत निकुंज। अब इनमें भी कई कई प्रकार के निभृत निकुंज होते हैं, कुंज भी कई प्रकार के होते हैं, निकुंज भी कई प्रकार के होते हैं। उनकी भी आप उनके भी प्रकार समझते चलिए। देखिए, एक होते हैं लता गुलमादि वेष्टित कुंज, लता गुलमादि वेष्टित निकुंज, लता गुलमादि वेष्टित निभृत निकुंज। ये क्या होता है? ये लताएं, बेलें, वनस्पतियां जो वृंदावन में सुंदर तरीके से ऐसी बेलों ने मिलकर परस्पर वृक्षों से लिपटकर 4 वृक्ष इस प्रकार से खड़े हो गए। ये आपने ऐसे कैसे वृक्ष खड़े कर दिए? क्या वे मनमानी करते हैं? हाँ, क्योंकि ये साधारण वृक्ष नहीं हैं। वे बड़ी बड़ी तपश्चर्याओं को साध कर, बड़ी बड़ी साधनाओं से वहाँ पर वृक्ष बने। अमलात्मा, जीवन मुक्त परमहंस खड़े हुए हैं। वहाँ के शुक, सारिका, हंस, तोता, मैना, मृग, कारंडव, पक्षी, चकवा, चकवी, चकोर, मयूर, वानर, मृग, ये सब जितने भी वहाँ के भ्रमर, वहाँ के कमल, वहाँ के प्रत्येक वनस्पति जो है, ये सब साधनाएं कर करके पहुँचे हैं, उपासनाएं कर करके प्रियालाल के वस्त्र आभूषणों का रूप धारण किया है। इसलिए आप किसी को भी हल्के में मत लीजिए। हम पूर्व प्रवचनों में समझा चुके हैं, कह चुके हैं कि ये सब चिन्मयी सच्चिदानंदमयी भूमि है, दिव्य भूमि है वृंदावन की। हम दिव्य वृंदावन की बात कर रहे हैं। तो वे वहाँ पर कोई भी साधारण 84 लाख योनियों के समान नहीं है वृक्ष इत्यादि और वहाँ के जीव इत्यादि। समझ गए? तो वहाँ के वृक्ष आपस में जहाँ कहीं भी अपनी स्वेच्छा से खड़े हो जाते हैं। जैसे आप टेंट लगाते हैं, कहीं आपको पंडाल डालना है कथा के लिए अथवा शादी ब्याह के लिए, तो 4 स्तंभ गाड़े जाते हैं लोहे के। वो लोग जो आते हैं सारी व्यवस्था करने वाले, वे हथौड़े से सड़कों पर ठोंकते हैं, फिर चंदोवे तानते हैं। उसी प्रकार से 4 वृक्ष खड़े होते हैं अथवा 6, 8, 10 जैसी आवश्यकता होती है। और लताएं उन वृक्षों से लिपटकर इस प्रकार का मंडप तैयार करती हैं, सुरभित सुरम्य वातावरण वहाँ का। और इस प्रकार के लता गुल्मादि वेष्टित, मतलब लता और गुल्म झाड़ियों इत्यादि से आवेष्टित यानी ढके हुए, मढ़े हुए होते हैं वे। आवेष्टित का मतलब जैसे टेंट की चादरें होती हैं चारों ओर से, तो आप अंदर ठाट से जाकर बैठ जाते हैं, कहाँ रिसेप्शन है शादी का, ऐसे। तो ये होता है। और एक होता है रत्नमय, स्वर्णमय, सोने चांदी के बने हुए कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज। और एक होता है रत्नमय। ये सब योग माया देवी करती हैं, जो पौर्णमासी हैं, योग माया देवी हैं। ये सब योग माया रचती हैं वहाँ पर सारे प्रियालाल की सेवा सौंज सजाने के लिए। और प्रतिदिन बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु ऐसे नहीं बनते बिगड़ते जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ सेट बनाया मूवी का, उसके बाद में मूवी की शूटिंग पूरी हो गई, अब सब हीरो हीरोइन अपने अपने कपड़े लत्तों में जैसे घर से निकले थे, वे अपने घर चले गए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर। और अब वो सेट जो बना, वहाँ आसपास रहने वाले ग्राम निवासी, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शूटिंग हुई थी, वो लोग देख देख के बड़े विभोर हो रहे होते हैं कि इस जगह शूटिंग हुई थी। अब वो बंदरों की तरह उसमें उछलते हैं जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाए कि यहाँ पर डायरेक्टर आया था, यहाँ पर वो हीरोइन बैठी थी, बाद में टूट फूट जाता है ऐसे। तो वो नहीं है, यहाँ सब कुछ नज़र आएगा, यहाँ अंतर्ध्यान अलक्षित हो गया,
वहाँ मलबा नहीं निकलता कि वो टूट गया तो वहाँ पड़ा हुआ है गोलोक में कूड़ा कबाड़ा, अब उसमें लेंटर की सरिया निकल रही हैं, ईंट पत्थर पड़े हैं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ दिव्य चिन्मय सच्चिदानंदमय होता है। योग माया देवी पल पल प्रतिक्षण नए नए निकुंज, निभृत निकुंज, नव निकुंज, ये सब निर्माण करती रहती हैं। हाँ, ये भी समझ गए। तो नए नए बदलते रहते हैं। तो निकुंज में तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिनमें कि आप ध्यान से समझिए, हम डिटेल नहीं करेंगे, पहले ही कह आए हैं। तो नव निभृत निकुंज तो हो गए अष्टमहासखियों के, एक हुआ प्रिया जी का। तो निभृत निकुंजों में जाते हैं प्रियालाल, प्रियालाल जाते हैं संग में। अष्टमहासखियाँ रहती हैं, ललिता विशाखा जी भी रहती हैं, और उनकी अत्यंत बेहद अंतरंग जो प्राइवेट आपकी असिस्टेंट होती हैं, इसी प्रकार से जैसे मंजरियाँ, केवल ये जा सकती हैं, क्योंकि ललिता विशाखा जी प्रियालाल की सेवा में लग जाएं तो मंजरियों को कह देती हैं कई बार, तो मंजरियाँ सेवा करती हैं। और जो ललिता विशाखा जी यदि बाहर भी चली जाएं तो मंजरी इतनी सेवा में दक्ष है, पारंगत है, चतुर है, सेवा में निष्णात है कि ललिता विशाखा जी का सारा कार्य अष्टमहासखियों का अकेले कर डालती है, और प्रियालाल की सेवा में पूर्ण रूप से होश में रहती है, और इसका अपना सुख प्राप्ति का कोई भी इरादा, कोई संकल्प नहीं होता, कोई भी कामना नहीं होती, केवल प्रियालाल के मिलन, उनको मिलाने में ही इसकी रुचि रहती है। अपनी सेवा की फल की अभिसंधि नहीं रहती उसमें, यानी पूर्ण निष्काम। अनंत गुना मिलता है उसको, ये मत सोचिएगा कि फिर उसकी क्या ज़िंदगी है, ऐसा नहीं। वहाँ पर सब कुछ मिलता है। जितना राधा रानी श्री कृष्ण को देते हैं वे लौटा कर उसको अनंत गुना करके मंजरियों को देते हैं। तो मंजरियों का प्रवेश नवनिभृत निकुंज में होता है, हो सकता है, यानी सहचरियों का, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब उससे नीचे आया निकुंज। यद्यपि जाना तो कुंज से निकुंज में और निकुंज से निभृत निकुंज में चाहिए था, किंतु आपने पहले निभृत निकुंज का जिक्र किया है तो हमने भी वहीं से प्रारंभ कर दिया। उससे नीचे निकुंज है, तो निकुंज में प्रियालाल जाते हैं, मंजरियाँ जाती हैं, विशेष विशेष गोपियाँ जाती हैं, खास खास गोपियाँ जो निष्काम हैं। सकाम वाली निकुंज में भी नहीं जा सकती, निष्काम गोपियाँ जाती हैं। प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी और नित्य सखी, इस मंजरियों का प्रवेश तो जब अंतिम वाले में, तो पहले वाले में क्यों कर नहीं हो सकता, वे तो रहेंगी ही। किंतु केवल कृष्णगत प्राणा भी निकुंज में जा सकती हैं, जो राधा रानी से विशेष ताल्लुक नहीं है, किंतु उनसे लड़ाई झगड़ा मनमुटाव भी नहीं है, ऐसी गोपियाँ भी जा सकती हैं, ऐसी सखियाँ यानी कि जा सकती हैं निकुंज में, निष्काम वाली गोपियाँ, ठीक। और कुंज में सारी गोपियाँ जा सकती हैं, बेराजा की फौज है, यानी कि कोई भी घुस सकता है। कोई भी का मतलब इसमें सखाओं का भी प्रवेश हो जाता है कई बार, किंतु लिमिटेड है। मधुमंगल, श्रीदामा खास करके मुंह लगे हुए हैं तो कई बार वे भी चले जाते हैं। वैसे इतना अधिकार नहीं है उनको भी, क्योंकि किस दशा में बैठे हैं प्रियालाल, तो चरम सुख की अवस्था में बैठे हैं अथवा किस किस दशा में बैठे हैं, क्या क्या सखियों के साथ वहाँ लीला हो रही है, चौपड़ खेल रहे हैं और वहाँ पर शतरंज खेल रहे हैं, है ना, बहुत सारे खेल होते हैं, ये सब खेल रहे होते हैं, चौसर खेल रहे होते हैं प्रियालाल सखियों के साथ। तो सभी प्रकार की सखियाँ होती हैं, साधारण सखी यानी केवल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी और प्रिय नर्म सखी, और ये जो आपकी 5 प्रकार की हमने सखियाँ बताई ना, तो ये सारी सखियाँ रहती हैं। और मंजरी तो रहती ही है प्रत्येक जगह पर। तो कुंज में सखी भाव से ही प्रवेश मिलता है। आपने पूछा क्या सखी भाव से ही प्रवेश मिलता है? जी हाँ, केवल सखियों को प्रवेश है, सखाओं को प्रवेश नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सखी भाव से प्रवेश मिलेगा, वहाँ पर केवल पुरुष नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं, दूसरे किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं है, प्रवेशाधिकार नहीं है, एंट्री कार्ड नहीं मिला हुआ है। जबरन कोई हट करके प्रवेश करना चाहे तब वह श्रापित हो जाता है। उसको एक देह से वहाँ गोलोक में ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा उतरना पड़ता है। जैसे कि आप सुनते हैं पुराणों में, आचार्यों से भी सुना होगा, कहीं पढ़ लिया होगा, कहीं राधा रानी ने श्राप दे दिया
कहीं श्री दामा ने उनको श्राप दे दिया। ये लीला आपस में, ये संसार के मायाबद्ध जीवों के कल्याण के लिए वे उतरते हैं आपस में श्रापाश्रापी करके। आपस में एक दूसरे की दुर्भावना एक दूसरे के प्रति नहीं होती, ये समझे रहिए। एक तरफा आपको बताया जाता है, दूसरा पहलू नहीं दिखाया जाता। तो श्री दामा किसी दिन हट करके प्रवेश कर जाते हैं। ललिता जी ने श्राप दे दिया कि तुम उतरोगे, तुम पृथ्वी पर जाओगे, नेत्रहीन बनकर जन्म लोगे। तो श्री दामा सूरदास बनकर जन्म लेकर आए। कहीं उद्धव जी को सूरदास जी का अवतार बताया जाता है, वो प्रक्षेप है जो भी कुछ है। और ललिता जी को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत अहंकार है कि हम कुंज में निकुंज में जा सकती हैं, तो तुम्हें भी उतरना पड़ेगा। तब ललिता जी उतरती हैं और अकबर बादशाह, ध्यान दीजिए, अकबर बादशाह जो मुग़ल सम्राट, मुग़ल शासक हुआ है, जो मीरा जी के चरणों में 9 लखा हार उतार कर डालता है, तानसेन जी जिसके यहाँ सुंदर गवैये थे, और वही अकबर बादशाह जो श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी के आगे नतमस्तक होकर उनके चरणों में अपना ताज उतार कर रखता है, वही बादशाह अकबर, उसी के यहाँ पर ललिता जी श्री दामा के श्राप से उतरी थी। और उसके यहाँ पर सरेंद्री, जैसे द्रौपदी ने काम किया था ना, जैसे ब्यूटिशियन का, तो ऐसे ही काम करती थी। तो उसकी जो बेगम थी, बेगम यानी उसकी रानी अकबर बादशाह की, उसके केश विन्यास, उसका जो भी मेकओवर होता था, मेकअप, श्रृंगार इत्यादि, ये सब किया करती थी। तो एक बार बादशाह अकबर इन पर इतना मोहित आसक्त हो गया, क्योंकि साधारण तो थी नहीं और प्रतिभाशील थी, तो इन पर आसक्त हो गया। रानी ने इनसे कहा, बेगम ने, कि तुम चली जाओ। तो ये कहती है मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये जानती हैं कि मेरे पति गोलोक में श्री कृष्ण हैं और साधारण पुरुष मुझे कैसे स्पर्श कर सकता है, मेरी चाह भले ही करता रहे। तो इन्होंने मना किया। हट करके रानी ने, बेगम ने उस दिन अकबर बादशाह के पास इनको भेजा। अंदर से इच्छा थी नहीं, क्योंकि सती हैं, महासती हैं, क्या संदेह है, क्योंकि जब से राधा रानी तब से ये ललिता, विशाखा इत्यादि अष्ट महासखियाँ ये भी जीव कोटि की हैं। किंतु 2 प्रकार के जीव होते हैं, सदा से मायाबद्ध और सदा से माया मुक्त। तो ये सदा से माया मुक्त लीला परिकर हैं, तो ये श्री कृष्ण की ही धरोहर हैं, गोलोक से उतरी हुई हैं। तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया अकबर बादशाह का समागम इत्यादि। तो अकबर ने इनको हट करके स्पर्श करने का प्रयत्न किया। उसी क्षण इन्होंने संकल्प किया और शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, गोलोक वापस चली गई। इतनी ही कहानी मिलती है, ये सत्य घटना है। तो ये हैं सखी। तो पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। कभी कभी सखा लोग जा पाते हैं, बहुत ही आज्ञा पाकर, जब किशोरी जी और ठाकुर जी कह दें कि हाँ ठीक है भेज दो, किंतु सखा को द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सखी जो बाहर प्रहरणियाँ, यानी कि जैसे गेट कीपर होते हैं ना, कुछ ऐसी दूतियाँ खड़ी होती हैं दंडधारिणी होकर, ये भी गोपियाँ ही हैं। तो ये खड़ी होती हैं, ये आज्ञा मांगने भीतर जाती हैं कि श्री दामा आए हैं अथवा जो भी सखा आए हैं, वे मिलना चाहते हैं। उस समय उल्लसित अवस्था में यदि प्रियालाल हैं, सखियां हैं, और किसी आपातकालीन स्थिति में हैं, जो अभी किसी को प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जा सकता, तब फिर मना कर देते हैं कि थोड़ी देर में आए, उसको कह दो। क्योंकि सखा का अधिकार नहीं, जब माता पिता का अधिकार नहीं नंद यशोदा का, तब फिर उनसे नीचे का भाव जो सख्य भाव है, वे कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तब फिर मना कर दिया जाता है, तो वे मान जाते हैं। और यदि सही हैं, ठीक ठाक बैठे हैं अपना, तब फिर अब ये ठीक ठाक और आपातकालीन स्थिति क्या थी, इसके विषय में कोई भी आचार्य भले ही बता दे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने भी नहीं बताया। परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी इसे सख्ती से गोपनीय रखा और सदा रखते आए। श्री श्री राधा बाबा जी ने भी मना किया, और हमारे सद्गुरुदेव तो वैसे ही इसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि घोर काम वासना से युक्त ये युग है। लोग पता नहीं क्या क्या मंतव्य करेंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें भी यहाँ पर उसी परिपाटी, उसी नियम का पालन करना विधि लगती है, वही न्याय लगता है। हम भी नहीं कहेंगे और कोई श्रवणाधिकारी भी नहीं है, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य अन्य लोग भी सुन रहे हैं जो कि अधिकारी नहीं हैं, पात्र नहीं हैं। तो हम नहीं बताएंगे। इसके लिए भले ही हमें कोई गाली दे, हमारी निंदा आलोचना करे, हमें चाहे कुछ भी कहे, नहीं बताएंगे। जिनको जो समझना है वे समझते रहिए, इसको हम गुप्त करके रखते हैं, ठीक। तो
सखाओं का प्रवेश भी इसमें नहीं है। प्रियालाल की कभी बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब ऐसा होता है। हम ये कुंज की बात कर रहे हैं, सबसे साधारण लोअर क्लास का जो कुंज है। सब सखियां इसमें घुस सकती हैं, सखा नहीं जा सकते। और निकुंज में तो सखा का मेन गेट पर भी जाना नहीं हो सकता, कुंज के निकुंज के द्वार पर, ठीक। और निभृत निकुंज में केवल प्रियालाल और मंजरी ही जाते हैं। अष्टमहासखियों में से ललिता विशाखा जी जाती हैं, जा सकती हैं, और कोई भाव से नहीं जा सकते। हमने पहले ही उत्तर उसी में दे दिया। नंद यशोदा भी नहीं जा सकते, वात्सल्य भाव वाले। और सख्य भाव वाले तो आपने सुन ही लिया कि उनके लिए भी आज्ञा मांगने भीतर प्रहरणियों को, दूतियों को जाना पड़ता है कि वे आए हैं, क्या भेज दें। प्रियालाल मना कर देंगे तो वे कह देंगे नहीं अभी मना ही है, आप लौट जाइए, तब उनको जाना ही पड़ेगा। आशा करते हैं आप समझ गई होंगी। तो अंत में चलते चलते हम आपसे एक बात अपनी ओर से कहना चाहते हैं और सभी के लिए। बार बार कुंज निकुंज निभृत निकुंज प्रियालाल के परस्पर ये उल्लसित अवस्था के जो प्रश्न हैं इनसे संबद्ध, इनको मत किया कीजिए, क्योंकि ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई अमृत पाने की इच्छा करे और उससे संसार में छाछ भी ना जुटाई जाए। मट्ठा, जैसे कोई भूमि पर गिरा हुआ व्यक्ति हो और आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध लेना चाहे, साधना का श्री गणेश करना ना चाहे, रसगुल्ला नंदी, चाट पकौड़ा नंदी, संसार आनंदी, घोर विषयासक्त हो, दिन रात भजन ना करे, उस बाबा को भी सुन रहा है, उस बाबा को भी सुन रहा है, उन महाराज जी को भी, उन गुरु जी को भी, सबको सुन रहा है, साधना बिल्कुल नहीं करता, एक माला ना करे और प्रवेश करना चाहे कुंज निकुंज निभृत निकुंज, प्रश्न करे लंबे चौड़े, तो ये सब फालतू की बातें हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर अगली बार से हम नहीं देंगे, ये हम सख्ती से कह रहे हैं। इन प्रश्नों को हम नहीं उठाएंगे, हम थक चुके हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर देने का कोई प्रयोजन, कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं निकलता। और करने वाला भी प्रश्न करेगा, सुनकर रह जाएगा। यहाँ पर पहुँचना ब्रह्मा शंकर इत्यादि के लिए भी सुदुष्कर है, असंभव है। लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। क्या आप उनसे श्रेष्ठ हैं? क्या आप उनसे अधिक प्रतिभाशाली हैं, योग्यता रखते हैं? नहीं, तो फिर प्रश्न मत कीजिए। तो क्या हम कभी नहीं जा सकते? जा सकते हैं, तभी तो कह रहे हैं साधना कीजिए। साधना कैसे करें वो हमने आपको बता दिया, शेष साधना संबंधी हम सब कुछ बताएंगे। किंतु इस प्रकार से आप प्रवेश नहीं कर सकते। आपको आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगो, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावो, ततः प्रेमाभिदंचति। साधका नामयम प्रेमणा सेवा भावित भवित क्रमः, भक्ति रसामृत सिंधु। इसके अनुसार आपको 8 सोपान पार करने होंगे, उनसे होकर ही जाना पड़ेगा, तब ही आप प्रवेश कर सकते हैं। और माधुर्य भाव से ही श्री कृष्ण की उपासना करनी पड़ेगी, प्रियालाल की उपासना, कुंज निकुंज निभृत निकुंज की उपासना करनी पड़ेगी। उपासना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को पकाना होगा, भाव देह को, सिद्ध देह को, तब आप सखी का देह प्राप्त करेंगे अथवा करेंगी, तब प्रवेश मिलता है। अन्यथा सपना बनकर रह जाएगा और ऐसे ही प्रश्न करते जाएंगे, पा कुछ सकेंगे नहीं। इसलिए इस संदर्भ में, इस विषय में हमसे कोई भी प्रश्न अगली बार न करें, हम उत्तर नहीं देंगे। देना चाहेंगे, दे सकते हैं, तो भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे परम पूज्य श्री श्री सद्गुरुदेव ने भी नहीं इस पर प्रकाश कभी भी डाला। अत्यंत अंतरंग अपने पार्षदों को, अपने परिकरों को ही बताया। और भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा इत्यादि, ये अनेकों वैष्णवाचार्य हुए हैं, इन्होंने भी सख्ती से इसको गोपनीय रखने के लिए कहा। तो हम भगवत प्राप्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की ही बात मानेंगे और उन्हीं के अनुसार चलेंगे। बाकी किस संप्रदाय में क्या होता है वो वहाँ जाएं और वहाँ पूछें, उनसे जाकर पूछें, हमसे इस संदर्भ में प्रश्न ना करें। आशा करते हैं कि आप इतना समझ गई होंगी। आपके प्रश्नों के कुंज निकुंज निभृत निकुंज का हमने बता दिया, और इनमें प्रवेश केवल और केवल सखी भाव से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी स्त्रियाँ हैं, सारी मंजरियाँ, गोपियाँ, सखियाँ हैं, और पुरुष केवल श्री कृष्ण ही हैं, ब्रजेंद्र नंदन, आपके ठाकुर जी, यशोदानंदन, नंद नंदन। उनके सिवाय अन्य किसी पुरुष की कल्पना भी नहीं की गई, नहीं की जा सकते। लिख लीजिए। शेष फिर